जय बाबा रिसा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपने ही इस YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान के लोक देवी और लोक देवता पढ़ रहे थे। उसमें कल अपने तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ा था और आज है अपना रामदेव जी। राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में रामदेव जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो रामदेव जी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। रामदेव जी का पहले परिचय जान लेते हैं। देखो, एक रामदेव जी का अवतार है और एक इनका जन्म है, ठीक है ना। रामदेव जी का अवतार वो हुआ था भादवा शुक्ल द्वितीया, भादवा शुक्ल द्वितीया 1462। ये विक्रम संवत है, ठीक है। ये विक्रम संवत है। अगर ईस्वी सन में कम करे तो 57 यहां से कम करेंगे तो हो जाएगा 1405, ठीक है। किनके घर हुआ था? माता मैणा जी, जो अपने आप को अर्जुन के वंशज मानते हैं। अर्जुन की वंशज। पिताजी अजमल जी, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम था सायर और माताजी का नाम था मंगनी बाई। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिला की सिर तहसील काबी उंडू काश्मीर गांव, वहां पर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। रामदेव जी ने सन 1425 में रूणीसा नगर बसाया। रूणीसा गांव को रूणीसा गांव बसाया। तो रूणीसा की स्थापना ही रामदेव जी ने की थी। इस कारण इसी को रामदेवरा भी बोलते हैं। रामदेवरा है ना, इसी को ही रामदेवरा बोलते हैं, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। गुरु का नाम बालीनाथ। बालीनाथ 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जब उस समय पोखरण के आसपास, कौन सा? पोखरण के आसपास अशांति थी। किस वजह से? वहां एक भैरव नाम का राक्षस रहता था। भैरव नाम का राक्षस रहता था। वो लोगों में भय पैदा कर रहा था, लोगों को मारता, खाता, वहां लूटपाट मचाता। तो इस भैरव राक्षस का वध भी रामदेव जी ने किया था। इसीलिए रामदेव जी वहां प्रसिद्ध हो गए। रामदेव जी जो बड़े हुए, उनके कई पर्चे, रामदेव जी के कई पर्चे हैं। पहला पर्चा तो अपनी माता को ही दिया था, ठीक है। उसके बाद कई पर्चे, जैसे उसने दर्जी को पर्चा दिया, अजमाल जी को दिया, हरजी भाटी को दिया, लखी बंजारा को दिया,
ये कई उन्होंने पर्चे दिए थे। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं, यानी ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, है ना। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, क्योंकि इनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। हिंदुओं की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के यात्री है ना, वो पैदल आते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और राजस्थान से पैदल आते हैं, जिनको बोला जाता है जातरू। बाबा के जातरू पैदल आते हैं, महीने महीने भर का समय लगता है, लेकिन बाबा का ये पर्चा है कि इतने दूर से वो रूनी जाते हैं। कब आते हैं? भादवा महीने। बाबा का मेला भी लगता है भादवा शुक्ल द्वितीया से भादवा शुक्ल एकादशी तक इनका विशाल मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। और इसी को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ, क्योंकि मारवाड़ में जितने भी मेले लगते हैं उनमें सबसे बड़ा जो मेला है वो बाबा रामदेव जी का मेला ही है, ठीक है ना। इनकी शादी हुई थी 1426 में अमरकोट के राजा दलपत सिंह के वहां। संवत 1426 अमरकोट के सोडा थे दलपत सिंह, इनकी लड़की थी नेतल। कहा जाता है कि नेतल उस समय विकलांग थी और उस विकलांग से बाबा रामदेव जी ने शादी की थी। उसके अलावा बाबा रामदेव जी ने हिंदू धर्म में सुगासुर, वो सामाजिक कुरीतियां के खिलाफ भी उन्होंने कई अभियान चलाए। वो रात को जागरण देते थे, जगह जगह रात्रि जागरण करते, उसी को कहते हैं जम्मा। रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बाबा रामदेव जी की रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। बाबा रामदेव जी के जो भजन है उसको बोलते हैं 24 बाणियां, 24 बाणियां, ठीक है। मेघवाड़ जाति के जो लोग हैं इनको कहा जाता है रखिया, रिकिया। मेघवाड़ जाति इनको ज्यादा ही मानती है। मेघवाड़ जाति की डाली बाई इनकी धर्म बहन थी, डाली बाई इनकी धर्म बहन थी, और डाली बाई से इनका बहुत ज्यादा रिश्ता था, धर्म बहन थी। और डाली बाई ने बाबा रामदेव जी की एक दिन पहले भादवा शुक्ल दशमी को समाधि ली थी, ठीक है। तो बाबा रामदेव जी के एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली थी और रूणीचे में डाली बाई का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। बाबा रामदेव जी के बारे में और देखें
तो बाबा रामदेव जी में कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं एक नृत्य करती है। उसका नृत्य 13 ताली नृत्य। ये बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध है कि बाबा रामदेव जी के वहां ये केवल 13 ताली नृत्य केवल रूनी से ही होता है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? 13 ताली नृत्य। बाबा रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना की, ठीक है। बाबा रामदेव जी के अगर मंदिर देखे तो एक मंदिर जोधपुर में है, मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर है। एक और मंदिर बाड़मेर में है जहां उनका जन्म स्थान है, उंडू कश्मीर। एक बाड़मेर में बिट्टूजा में मंदिर है। एक इनका अजमेर में विशाल मंदिर है। ये तो बड़े बड़े मंदिर की मैं बात करता हूं। एक पऊ सिवाना विशाल मंदिर है। लेकिन प्रत्येक गांव के अंदर छोटे छोटे मंदिर भी है। हर गांव में बाबा रामदेव जी के छोटे छोटे मंदिर है ना। गांव में जो मंदिर होता है उसको बोला जाता है देवरा। गांव में हर गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं, उन मंदिरों को बोला जाता है देवरा। ठीक है, क्या बोला जाता है? देवरा। इन देवरों में बाबा के पगलिए, बाबा के पगलियों की पूजा होती है। उसके अलावा बाबा की नीले घोड़े पर सवार मूर्ति भी लगाई जाती है ना। बाबा के घोड़े को नीला घोड़ा कहा जाता है। इस बाबा के बारे में और है कि बाबा का मंदिर हर गांव में मिलेगा आपको। मेघवाल जाति को बाबा का रखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति ही इनका सबसे ज्यादा भजन करती है, उसी भजन को जम्मा कहा जाता है। ठीक है ना। अब जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, ध्वजा जो 5 रंग की होगी उसको बोला जाएगा नेजा। 5 रंग की ध्वजा को क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है ना। ऐसी ऐसी ध्वजा होती है। ये अगर 5 रंग की है तो इसको बोला जाएगा नेजा। ये जो भी रामदेवरा पैदल यात्री जाते हैं वे सब ये नेजा लेकर के रूनीचा जाते हैं। ठीक है। बाबा रामदेव जी के बारे में, ये मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रूनीचा मेले को। ठीक है ना। रूनीचा मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मेला कब बढ़ता जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा करके एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही बोला जाता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। ठीक है ना। बाबेरी बीज भी कहा जाता है। और भाद्रपद महीना भी आने ही वाला है। लोग हजारों लाखों की संख्या में
बाबा का जयकारा करते हुए बाबा के मंदिर पहुंचते हैं, ठीक है ना। बाबा के जयकारे करते हुए इनका मंदिर पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये तो थी एग्जाम से रिलेटेड बाबा रामदेव जी के कई बार प्रश्न आते हैं वो थे। मेरा तो ये निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा जो आपने देखा है कैसा लगा, प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि कैसा लगा। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए किसी भी लोक देवता के बारे में या फिर इतिहास की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए, मैं आपको वो जानकारी पहुंचा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। धन्यवाद।